नमस्कार साथियों साथियों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ गोरखपुर के सदस्य जिनका नाम है अमरेंद्र प्रताप सिंह, इसके साथ ही इनके साथ है एमएलसी जिनका नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, इन्होंने दोबारा से मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात करी। जी हाँ, दोबारा से। और मुद्दा वही कि शिक्षकों को टेट से राहत दी जाए। अब दोस्तों, योगी जी ने क्या रेस्पॉन्स किया, सबसे बड़ी बात यह है, क्या योगी जी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया या उन्होंने तंज कस दिया? सारी कुछ दोस्तों आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी, विद प्रूफ। मैं दोस्तों कोई भी बात करता हूँ डंके की चोट पर बात करता हूँ, मैं विद प्रूफ देता हूं। देखिएगा साथियों, योगी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है शिक्षकों के लिए, और वो मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा छोड़ देते हैं जिससे आप ही को दिक्कत होगी। हमें क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। टेट आपको करना पड़ेगा। और ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप पे तमाम साथियों के पास, ताकि साथियों वो भी ये खबर देख सकें। आपका ये काम है, मैंने तो अपना काम कर दिया। देखिएगा साथियों, दो यहाँ पर मैं आर्टिकल आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, दो बात है। पहली बात दिखाऊंगा कि जो एमएलसी है देवेंद्र प्रताप सिंह और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के गोरखपुर के सदस्य अमरेंद्र प्रताप सिंह की दोबारा मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात हुई है। सामने देखिएगा दोस्तों, आर्टिकल चल रहा है। यहाँ पर साथियों टेट प्रकरण पर सीएम से की मुलाकात, यहाँ पर सब नजर आ रहे हैं। एमएलसी भी नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के गोरखपुर के अरविंद प्रताप भी नजर आ रहे हैं। और मुलाकात हुई है दोस्तों। इन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद दिया है कि सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई समय पर। अब उन्होंने कहा है कि एक सही वकील सही तरीके से लड़े विद फैक्ट, है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि तरीका सही होना चाहिए, फैक्ट सही होना चाहिए। सिर्फ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से कुछ नहीं होगा, जीतना चाहिए उस चीज को। तो यहाँ पर बात करी है। इसके साथ ही दोस्तों बात करी है कि टेट में राहत दी जाए। जब एडवर्टाइजमेंट हुआ था उस समय टेट नहीं था, वही एडवर्टाइजमेंट में ही टेट नहीं है, तो फिर क्यों लागू किया जा रहा है टेट? और पुराने टीचर है वो टेट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर सरकारी वकील जो एनसीटी का वकील था उससे गलती हुई है, जिसका खामियाजा ना पूरे ऑल इंडिया के शिक्षकों को भुगतना पड़ा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही थी, आपको बात याद दिला दूं। मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बात कही थी शिक्षकों को लेके। क्या कहा था? उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि शिक्षकों के लंबे सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी। यानी कि सरकार भी पक्ष में है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो पलट जाए और शिक्षकों को राहत मिल जाए। क्योंकि एक माननीय मुखिया, यूपी के मुखिया मालिक साहब, हम लोगों के सभी के, वो कह रहे हैं कि शिक्षकों की लंबी सेवा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी कि उनका सीधा सा कहना है कि शिक्षक एक्सपीरियंस है, उनको एक्सपीरियंस है, 20-20, 25-25 साल का है, 30 साल का है पढ़ाने का। तो उनकी ये पढ़ाया हुआ, ये इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कोई नए नवेले शिक्षक हैं जिनको टेट देना पड़े, पुराने टीचर्स हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुरानी चीज कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। चाहे पुराने गाने हो चाहे पुराने लोग हों, उनकी सोच हमेशा अच्छी होती है। इसलिए दोस्तों कहावत बनी है, ओल्ड इज गोल्ड। तो यहाँ पर साथियों मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी। अब साथी देखिएगा एक आर्टिकल और देखिएगा, साइड से देखिएगा, मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, देखिएगा, केवल बीटीसी व टेट ही जिंदगी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है भरे मंच में, और सीधा सा कह दिया उन्होंने, स्कूलों में सुविधाओं के लिए सहभागिता बढ़ाए शिक्षक। सबसे बड़ी बात है, केवल बीटीसी व टेट ही जिंदगी नहीं है। योगी जी सीधी सी कह रहे कि शिक्षक लगा पड़ा है कि भैया बीटीसी कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, और जो टीचर बन गया वो टेट को परेशान है। यानी उनका जो इशारा था वो इसी तरफ था।
कि टेट ही क्यों, सारी चीज टेट पे ही अटकी पड़ी है क्या, पूरी लाइफ टेट पे लगी पड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार भी चाहती है कि शिक्षक टेट मुक्त हो। इसके साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बात और कह दी कि जो शिक्षक बीएलओ बनाए जाते हैं या जनगणना कार्यों में लगाए जाते हैं तो उस पे दोस्तों मोह फेरना नहीं चाहिए। शिक्षक किसी को बीएलओ बना दो, उसकी अम्मा मर जाएगी फौरन, और ऐसा लगेगा हार्ट अटैक आ गया उसे, अरे मुझे बीएलओ बना दिया। मुख्यमंत्री जी इसमें उदासीन दिखे, मतलब उनके अंदर एक कहते ना एक भाव भारीपन दिखा। देखिएगा उन्होंने भावुक होकर कहा, आज जब शिक्षक कहता है उसे जनगणना से अलग किया जाए तो दुख होता है। दुख प्रकट किया मुख्यमंत्री जी ने, आपसे बेहतर इसे कोई नहीं कर सकता है। ये बात सही कह दी, क्या बात कही, सैल्यूट कर रहा हूँ भाई साहब शिक्षकों को। शिक्षक से बढ़ के कोई नहीं है। जो शिक्षक काम कर रहा है हर काम, सुनने में आ रहा है कि 100 प्रकार के शिक्षक काम करता है, और जितनी भी सरकार की योजनाएं गांव में वो शिक्षक ही पहुंचाता है। इसके साथ ही सुनने में आ रहा है कि 35 जो ऐप है उन पे ही शिक्षक काम कर रहा है। 35 ऐप काफ़ी हो गए, पूरे पूरे दिन दोस्तों लगा रहता है शिक्षक, इतना और क्या डिपार्टमेंट करेगा, और क्या डिपार्टमेंट करेगा, फिर भी शिक्षकों को गाली मिलती है। और शिक्षक गाली खाता है लेकिन काम करता है 4 गुनी तेजी से। देखिएगा दोस्तों, आप घर घर जाकर संपर्क करेंगे तो शासन की योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, शिक्षक है वो एक बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी टूटे तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो योजनाएं है, सरकारी योजनाएं, उनकी जानकारी सिर्फ शिक्षक ही देता है घर घर जाके। और यहाँ पर वो कह रहे हैं आवास से लेके राशन तक और स्कॉलरशिप, तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो शिक्षक ही देता है। शिक्षक को सम्मान चाहिए, शिक्षक को पैसा नहीं चाहिए। और भारत की जो गुरुकुल की परंपरा है उसे शिक्षक ही आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने दी है, उन्होंने शिक्षकों को एक नसीहत भी दी है। क्या दी है कि अगर उन्हें कोई समस्या है, शिक्षकों को अगर कोई समस्या है तो वे सरकार के पास आए, सरकार से बात करें। वो आंदोलन ना करे, आंदोलन ना छेड़े, पहले वो बात करे। अगर बात नहीं बनती है तब आप जो चाहे वो कीजिए। ये बात सही है साथियों, अगर आपको किसी से दिक्कत है, आपको अपने बॉस से दिक्कत है तो पहले आप बात कीजिए, अगर बात नहीं बनती तब आंदोलन का रास्ता शुरू होता है। तो साथियों यहाँ पर सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी जी दोस्तों शिक्षकों से दिल से जुड़े हुए हैं और दिल से साथ हैं। जी हाँ साथियों, काफ़ी शिक्षक लोग भला बुरा कह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपी ही पहला राज्य है जिसने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। अब दोस्तों जज, यूपी सरकार कोई जज नहीं है, जजमेंट जज देंगे, लेकिन एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करना भी बहुत बड़ी बात है। जब पुनर्विचार याचिका सरकार दाखिल नहीं कर रही थी तब रो रहे थे, लेकिन जब पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी तो अभी भी बहुत से शिक्षक रोना रो रहे हैं कि सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल क्यों कर दी। मतलब जब की तब रोना, जब की नहीं तब रो रहे थे, अब जब कर दी तब भी रोना है। तो ऐसे शिक्षकों का कुछ नहीं हो सकता है, वो किसी का भला नहीं सोच सकते हैं, सिर्फ बुराई सोचेंगे। अतः दोस्तों मुख्यमंत्री योगी जी आपके साथ में हैं, सरकार आपके साथ में है। यहाँ पर मैंने 2 आर्टिकल्स आपको बता दिए। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हो, किस राज्य से देख रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को यार शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।